अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी चटनी बनाना। बहुत ही अच्छी चटनी बनेगी और ये कच्चे अमरूद से हम बनाएंगे। इससे पहले आप कच्चे अमरूद खाते तो रहे, मेरे ख्याल में आप लोगों ने कभी रेसिपी इसकी ट्राई नहीं करी, तो बहुत ही अच्छी इसकी ये चटनी बनेगी। तो ये मैदे के लिए बहुत ही अच्छी होती है, पेट के लिए बहुत ही अच्छी ये चटनी होती है। तो ये चटनी जो है आप नान के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी ये चटनी होती है। तो ये चटनी बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। आज हम रेसिपी बनाएंगे कच्चे अमरूद की। अमरूद तो वैसे आपने फल के तौर पे बहुत ही खाए होंगे, लेकिन शायद आपने पहले कभी रेसिपी नहीं बनाई होगी। तो इसकी बहुत ही अच्छी चीज़ जो है चटनी तैयार होगी, रेसिपी बहुत ही टेस्टी तैयार होगी। तो अमरूद लेते वक्त डिसाइड करना कि कच्चा लेना है, पक्का वाला नहीं लेना। बिल्कुल कच्चा अमरूद ये देखें, बिल्कुल हार्ड और बिल्कुल ये देखिए सख्त है। तो इसको जो है बीच में से मैं कट कर लूँगी। इस तरीके से आपने इसको कट कर लेना है। ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी। देखिए इस तरीके से पतले पतले से आपने पीसेस बना लेने। अब देखिए सारी कटिंग हमने इसकी कर ली है। और इसके बाद आपने थोड़ा सा जो है कुकिंग ऑयल 2 चम्मच 3 चम्मच आपने डाल लेना है। और इसके अंदर जो हमने अमरूद काट के रखे थे इस तरीके से आपने रख लेने हैं। तो एक दफ़ा आपने अगर ये रेसिपी बनाई तो आप सारी सर्दियों में जो है एक दिन छोड़ के लाजमी ये रेसिपी आप ट्राई करेंगे कि इतनी अच्छी इतनी टेस्टी ये बनेगी। इस तरीके से ये देखें, सारे अमरूद कटे हुए आपने इस तरीके से रख लेने। और चूल्हे की आंच ज़्यादा नहीं खोलिएगा, हल्की आंच पे जो है हमने इसको फ्राई करना है। और ये सारा रखने के बाद तेल को आपने इस तरीके से घुमा लेना है। देखिए ऐसे। और ठीक 1 मिनट के बाद जो है हम इसको पलटेंगे। इस तरीके से आपने पलट लेना ऐसे। अभी हम इसके अंदर मसाले वगैरह ऐड नहीं करेंगे, मसाले मैं बाद में ऐड करूँगी, बताऊँगी कि कब मसाले इसके अंदर ऐड करने हैं। तो वीडियो आप पूरी देखिएगा, पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा, तो आपकी समझ में भी आएगा कि मसाले और बाकी चीज़ें मैं इसके अंदर कब ऐड करूँगी। इस तरीके से देखिए ये साइड भी हम ऐसे सारी की सारी फ्राई करेंगे इसको पलट कर। अब देखिए ये साइड भी हमने जो है पलट ली है। तो अब इस साइड से भी हल्की आंच पे जो है हम पकाएंगे। और इस तरीके से आपने ऑयल को घुमा लेना है ऐसे। अब देखिए ये हल्के से फ्राई हो चुके हैं, तो इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। ये देखिए अगर ज़्यादा जलाए तो फिर अच्छा रेसिपी नहीं बनेगी। अभी जो है मैं चूल्हा बंद करके इसको पहले मैं निकाल लूँगी सारे। अब देखिए सारे अमरूद जो है फ्राई करके मैंने उठा लिए हैं। और उसके बाद आपने ये ब्लेंडर मशीन का जग ले लेना है। इसके अंदर आपने सारे अमरूद डाल लेने हैं ऐसे। मोटा मोटा सा ग्राइंड करके मैं ले आऊँगी। अब देखिए पूरे अमरूद जो है हमने ग्राइंड कर लिए हैं। तो इस तरीके से मोटे मोटे से आपने ग्राइंड करना है। तो अभी मैं इसको साइड पे रखूँगी, तो बाकी कुछ चीज़ें मैं इसके लिए रेडी कर लेती हूँ। और इसके बाद ये टमाटर हम ले लेंगे, तो इसको बीच में से आपने कट कर लेना है। इस तरीके से आपने ये देखें ऐसे आपने पीसेस तैयार कर लेने हैं। और उसके बाद इसी ऑयल के अंदर जिसके अंदर हमने अमरूद फ्राई करे थे उसी के अंदर आपने टमाटर रख लेने। ये साइड आपने कटी हुई जो है नीचे रख लेनी है ऐसे। इस तरीके से आपने सारे टमाटर रख लेने।
और ये टमाटर रखने के बाद आपने जो है 4 कली लहसुन की जो है बीच में से कट करके ये 2 पीसेस बना के इस तरीके से तो आपने इस तरीके से रख लेनी है। और लहसुन आप लाजमी डालिएगा क्योंकि लहसुन से बहुत ही अच्छा जो है इसका टेस्ट आएगा। और ये रखने के बाद चूल्हे की आंच हल्की करके 5 मिनट के लिए हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे ढककर। अब 5 मिनट हो गए हैं तो अब हम चेक करेंगे। अब देखिए 5 मिनट के बाद हमारे टमाटर जो है देखिए अच्छे से पक चुके हैं। तो उसके ऊपर से आपने इस तरीके से छिलका जो है बहुत ही आसान तरीके से ये देखिए उतार लेंगे ऐसे। सारा छिलका जो है पहले हम इसी तरीके से उतार लेंगे। अब देखिए सारा छिलका उतारने के बाद आपने टमाटरों को जो है इस तरीके से आपने मैश कर लेना है ऐसे ही लकड़ी की चम्मच से। तो जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी गर्म खाने के अंदर आपने जो है ये लकड़ी का या स्टील का चम्मच यूज़ करना है। तो प्लास्टिक का चम्मच आपने किसी भी गर्म खाने में यूज़ नहीं करना कि सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। ये देखिए इस तरीके से मोटे मोटे से आपने पहले ये मैश कर लेने हैं। देखिए बहुत आसान तरीके से हो जाएंगे। लहसुन भी देखिए गल चुका है, ये भी बहुत आसानी से मैश हो रहा है। अब देखिए सारी चीज़ें मैश करने के बाद आपने ये सेंटर में कर लेनी है ऐसे, बीच में जगह आपने बना लेनी है ऐसे। इस तरीके से हम सारी चीज़ें साइड पे कर लेंगे। और अब एक हरी मिर्ची आपने ये सेंटर में डाल लेनी है। और उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा जो जाएगा ज़ीरा जाएगा। और ज़ीरा जाने के बाद आपने थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर ये भी आट में ऐड कर लेना है। और उसके बाद इसके अंदर जाएगा 1.5 चम्मच लाल कश्मीरी मिर्ची का पाउडर। और ये डालने के बाद आपने थोड़ी सी जो है दल कुटी मिर्ची ये भी हम शामिल करेंगे। और इसके बाद जाएगा धनिया पाउडर, ये भी 1 चम्मच भर के आपने ऐड कर लेना है। और उसके बाद जाएगा नमक। तो नमक आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कीजिएगा कि कुछ लोग नमक ज़्यादा खाते हैं और कुछ लोग कम खाते हैं। तो इसको ऑयल के अंदर ये देखिए ये आप साइड पे करेंगे तो सारा ऑयल जो है बीच में आएगा। तो इसके अंदर थोड़ी देर के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। तो इससे बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा और बहुत ही अच्छा इससे टेस्ट आएगा। देखिए 2 मिनट तक हम भुनेंगे, ज़्यादा नहीं भुनेंगे कि 2 मिनट तक जो मसाले जो ऑयल के अंदर अगर हम भुनेंगे तो इसका कच्चापन जो है सारा ख़त्म हो जाएगा। देखिए इस तरीके से ये 2 मिनट भुनने के बाद जो है इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी जो हमने पेस्ट रखा था अमरूद का बनाकर, वो पेस्ट आपने शामिल कर लेना है। इस तरीके से आपने चम्मच लेकर सारा शामिल कर लेना है। और ये डालने के बाद अब चूल्हे की आंच थोड़ी सी आपने खोल लेनी है। और इसको पहले हम मिक्स करेंगे टमाटरों के अंदर। इस तरीके से आपने मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से मिक्स करना है पहले। और मिक्स करने के बाद 2 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। चूल्हे की आंच खोल कर आपने देखिए 2 मिनट तक हमने इसको भूनना है। और माशाल्लाह इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है बहुत ही ज़्यादा, ये देखिए। और माशाल्लाह देखिए 2 मिनट भूनने के बाद इसका कलर देखिए और इसकी लुक देखें कि अभी से ही कितनी अच्छी ये टेस्टी लग रही है ये चटनी हमारी। देखें तो अभी इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कुछ चीज़ें। इसके अंदर बारीक कटा हुआ 1 अदद प्याज आपने शामिल कर लेना है। और ये ग्रीन वाला प्याज, ग्रीन पार्ट कुछ थोड़े से आपने ऐड कर लेने हैं। और थोड़ा सा हरा धनिया। और ये चीज़ें डालने के बाद भी आपने पहले आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरीके से हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप यकीन माने कि ये चटनी मैदे के लिए या जिन लोगों को कब्ज़ वगैरह होती है या जिनके पेट में दर्द होता है उनके लिए बहुत ही अच्छी है ये चटनी। अगर एक दफ़ा आपने बनाकर खाई, एक तो ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप इंशाल्लाह बार बार बना के खाएंगे। पहले हम इसको मिक्स करेंगे ऐसे।
अब देखिए ये तैयार है, तो माशाल्लाह इसकी लुक देखिए और इसकी खूबसूरती देखिए, और थोड़ा सा डिश आउट करके दिखाऊंगी कि कैसी लग रही है। अब देखिए थोड़ा सा डिश आउट करके दिखाऊंगी कि कैसी लग रही है। माशाल्लाह देखिए हमारी चटनी की लुक देखिए और खूबसूरती देखिए, और इतनी टेस्टी हमारी चटनी तैयार हुई है। इस तरीके से हम डाल लेंगे। अब देखिए ये हमारी चटनी तैयार है, तो माशाल्लाह देखिए, सुभान अल्लाह, देखिए इसकी लुक देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है और कितनी टेस्टी बनी है। ये चटनी जो है आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं, आप नान के साथ भी खा सकते हैं, आप चपाती के साथ भी खा सकते हैं, आप किसी भी टाइम बना सकते हैं, और मेहमानों को भी आप ये बनाकर दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी ये चटनी होती है। ये चटनी मैदे के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेस्ट है। तो आपको अगर आज की ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की चटनी की रेसिपी आपको कैसी लगी।